हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय है ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड कॉन्क्लेव। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर आगे बढ़ना है। लेकिन मायने यह रखता है कि कितनी तेजी के साथ हो रहा है, और जब विकास हो रहा है या बदलाव हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव कितने हैं, सकारात्मक पहलू उसके कितने हैं। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जयश्री जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। प्रदेश के बदलाव में हर सरकार का यह दावा है, कोई भी आए, और ये सच भी है कि देखिए खामियां हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है। जो कल तक नहीं था वो आज है, जो आज नहीं होगा वो आने वाले कल में बेहतर होगा। उत्तराखंड के बदलाव को लेकर, इस प्रदेश के बदलाव को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर व्यक्तिगत रूप से आपने और आपके जिस उद्योग में आप हैं उसके क्या योगदान आप देखती हैं, चीजों किस तरह से आप व्यक्तिगत रूप से योगदान दे रहे हैं प्रदेश के बदलाव में? हमारी कंपनी सीसा डिटर्जेंट पाउडर है, बर्तन बार है, बाथिंग सोप, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ये हमारे जो है घरेलू उपयोग होने वाली सारी चीज़ें हैं। इस कोरोना काल में सभी लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी का दौर हमारे देश में आया। सब लोग बहुत परेशानी के साथ गुजरे, उससे सबकी आर्थिक स्थिति पे भी बहुत फ़र्क पड़ा और हमारे बिजनेस पे भी बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। लेकिन फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पूरी उत्साह के साथ हमने अपने प्रोडक्ट को चालू रखा और उसको बनाया, और अपने देशवासियों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का और कम प्रॉफिट का हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको सब लोगों ने यूज़ किया, और उसकी हमारी सर्विस भी हम लोगों ने सबको बहुत अच्छी दी, जिसको सराहनीय किया सब लोगों ने, और उसकी डिमांड हमारी मार्केट में बढ़ी। थोड़ी कोरोना के दौर में हमारा मार्केट थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन हमने उसको कंटिन्यूटी में रखा, सबकी फीडबैक लिया, जो हमारे प्रोडक्ट्स में कमियां थी उनको दूर किया कि हम उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमने उसको शॉर्ट आउट करके उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस किए और उनको दिया। उसके बाद हम अपना टैक्स भी अपनी रेगुलर जमा करते हैं, उससे बचा हुआ हमारा जो प्रॉफिट का कुछ परसेंट बचता है। मेरे को पहले से ही थोड़ा सा शौक है कि मैं अपना सोशल वर्क करूं। मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक है, पहले से ही है, मतलब बचपन से ही था, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं कभी कर नहीं पाई। लेकिन ये है कि अब हमारा जब कोरोना का थोड़ा सा दौर निकला तो हमारे प्रोडक्ट्स में थोड़ी डिमांड बढ़ी, हमारा मार्केट बढ़ा, तो हमारा कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 1% मैं अपने सरकार मतलब अपने देश की उन्नति के लिए ही लगाती हूँ। जैसे कि अभी स्कूलों में ऐसा हुआ कि बच्चों के लिए हमने LED दी, उनके लिए एडवांस स्मार्ट क्लासेस के लिए उनके जो है हमने LED प्रोवाइड की कि वो आगे उसको समझें करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मतलब सरकार ने कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी को पता है कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है और कर भी नहीं पाते, लेकिन हमने उसके लिए जो स्मार्ट क्लासेस के लिए है वो किया। और हमारा जो प्रोडक्ट है एक सैनिटाइज़र भी है, तो हमने अपने बच्चों को सभी स्कूलों में सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया, स्कूल भी सैनिटाइज करवाए, कुछ गांव हैं वहाँ पे भी हमने सैनिटाइजेशन करवाया। बिल्कुल। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो अशोक खेरिया साहब हैं, यंग हैं। और अशोक जी के बारे में मैं बताऊं आपको कि आपने न्यूजीलैंड से MBA किया है, वहां पे नौकरी कर रहे थे, तकरीबन 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी, लेकिन वो नौकरी छोड़ दी और वापस उत्तराखंड आ गए। क्यों आए भैया? लोग तो जाते हैं कि भाई हमारा विदेश में नौकरी लग जाए, कुछ ठीक ठाक हो जाए, सैलरी भी ठीक थी। नहीं सर, बहुत बढ़िया थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली ये था कि फादर हमें एक बहुत छोटे से शहर से बोलो वहाँ से आया। फादर ने हमेशा, मेरे फादर एक छोटी सी जॉब से में थे, इधर IMPCL मोहान है, वहाँ पर कर रहे थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। तो उनका एक हमेशा ये रहा है कि उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, मतलब अपना पूरा जीवन उन्होंने मजदूरों के लिए निकाला। तो वो इंस्पिरेशन सर पहले से ही थी मन में, फादर ने हमें उसी के लिए तैयार करा
एंड राइट नाउ आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। तो जब बचपन से यही सीख मिल गई थी कि तो हमने यही प्लान था मेरा। तो कुछ साल जॉब करा, फिर डैडी बोला कि यार नहीं, अब अपने देश के लिए कुछ करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो। और कुछ साल न्यूजीलैंड एम्बेसी में भी रहा। और फिर डैड को बोला एक दिन कि डैड नहीं, अब बहुत हो गया, परेशान हो गया हूँ, तो जॉब छोड़ के मैं क्विट करके आना चाहता हूँ। तो डैड बोले आ जाओ, कुछ करो। और फिर फाइनली सिडकुल कोटद्वार में मैंने अपना एक प्लांट वो करा, स्टेबल करा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। एक छोटे से व्यापारी के लिए आप हमारे देश में बोलो, आप देश तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक छोटे से कस्बे की बात करता हूँ। कोटद्वार उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर एक छोटे से व्यापारी को उठने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स मैंने झेली है। मैंने आज तक जितना इन्वेस्टमेंट करा वो मेरे खुद की कमाई से थे, खुद की मेरी जो मेहनत के था पैसा, वो मैंने वहाँ पर लगाया। ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं लोन के चक्कर में दर दर भटकते कि चलो इतना पैसा करोड़ों रुपए अपना लगा दिया, तो अब कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले, बट कोई सुनवाई नहीं है सर। आप बैंक के चक्कर लगाते रह जाएंगे। अभी एसबीआई का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और मैं वहाँ भी गया था, मेरे बड़े भाई शेखर भाई भी गए थे वहाँ पर। तो हम लोग इतना हैप्पी थे कि उन्होंने बोला नहीं यार, आपको तो लोन मिल जाएगा। तो चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे लोगों के रोजगार के रूप में हो, ये प्रदेश को रिटर्न वापस मिलता है। और ये इस वक्त इस प्रदेश की जरूरत भी है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का है, बहुत बड़ा मुद्दा पलायन का है। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं और आप बाहर से यहाँ आके निवेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जीपी गर्ग साहब हैं। गर्ग साहब, एनर्जी नैनोटेक, ये नए तरह का नाम लगता है, ये नई तरह की एनर्जी भी है क्या? बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है और बिल्कुल अच्छा सवाल है। एनर्जी ये बिल्कुल अलग टाइप की एनर्जी है। एनर्जी तो सैकड़ों हज़ारों लाखों तरह की एनर्जी है। यह एनर्जी किस तरह की है? अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में 70 से 90 मिलीवाट बायो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जिसको हम साइंस बियॉन्ड साइंस बोलेंगे हम। और ये वर्ल्ड की पहली साइंस है। हम दवाइयाँ खाते हैं, हमारे दवाइयाँ खाने के बाद भी हमारी बॉडी ठीक नहीं होती, हम उसकी रिपीट करते जाते हैं और हाई डोज लेना शुरू कर देते हैं, वो फिर भी काम नहीं करती। तो उसका कारण क्या है? मैंने इसके ऊपर काम किया। ये सर थोड़ा माइक नजदीक पकड़ लेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे माता पिता ने मुझे अपने आशीर्वाद में दिया। बैंकों का नुकसान, जनता का पैसा है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी ये बोलना चाहता हूँ, मुझे बुलाएं। कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या कोई भी चीज़ जो नहीं चल रही है, मैं उसकी वजह बताऊँगा। मेरे पास एक स्कैनर है, वर्ल्ड की पहली साइंस मेरे पास है। और वो स्कैनर क्या करता है कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी आदमी कहीं पे भी बैठा है, चाहे वो इंसान के रूप में है या किसी ज़मीन और जायदाद के रूप में है, अगर कुछ भी है, मैं उसको घर बैठ के देखने में सक्षम हूँ। और मैं उसको डिटेल बताऊंगा कि आपकी फैक्ट्री की, दुकान की, मकान की, बिल्डिंग की क्या पोजीशन है। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो हॉन्टेड हैं, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें आदमी जाता है एकदम सारा काम उलट हो जाता है। वो सारा एनर्जी का खेल है। इसको हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो का मतलब जमीन, पैथिक का मतलब नीचे, स्ट्रेस का मतलब टेंशन। जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वहाँ फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ जीरो हो जाएगी। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हवा है। और ये जरूरी नहीं है एक आदमी 12वीं मंजिल पे रहता है तो 13वीं मंजिल ठीक खराब नहीं हो सकती। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर 12वीं मंजिल ठीक है और 13वीं मंजिल खराब हो। जी, तो मैं तो रोजाना टीवी पे प्रोग्राम देता हूँ और मैं रोजाना 24 आवर मेरे प्रोग्राम आते हैं, जैसे डॉक्टर जीपी गर्ग मिन्नल गुरु। तो सॉल्यूशन, मेरे प्रोग्राम का नाम ही सॉल्यूशन बाय मिन्नल है। जादू टोना तंत्र मंत्र में हम विश्वास नहीं करते जी, हम सारा काम साइंस के ऊपर करते हैं। और कुछ भी हमसे ठीक कुछ भी करा लें, विद इन ए डे, विद इन ए 24 आवर मजा आना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हमने जो जितने भी लोगों को ठीक किया है, बड़े बड़े यूनिट ठीक किए हैं।
जी। हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल में देश की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक, बहुत अहम है ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये परिणाम आपको देर सवेर नहीं लेने, तुरंत लेने हैं, इंस्टेंट लेने हैं, अगर ये चीजें हैं तो फिर इसके विषय में सोचा जाना चाहिए। जयश्री जी, एक महिला के रूप में चुनौती होती है एक उद्योग को चलाना। आपने कहा कि कोरोना काल में दिक्कतें भी हुई, बहुत दिक्कतें और हुई। दूसरी बात ये कि फिर इतना भी वक्त निकालना कि फिर सोशल कॉज के लिए भी या सामाजिक काम के लिए भी आगे निकलना पड़ता है। जी, ये तो सभी जानते हैं कि एक महिला के सामने जो है इस तरीके की समस्याएं बहुत आती हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में सबकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हुई, व्यापार पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ, सरकार की तरफ से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने काम को रेगुलर बनाए रखना, फिर अपनी फैमिली का भी करना, फिर सोशल वर्क की तरफ जो है मेरा पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से मैं चाहती हूँ कि अपने देश के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का जो है भविष्य है। वो आगे बढ़ेंगे, उनकी सोच आगे बढ़ेगी तो हमारे देश की उन्नति होगी, क्योंकि उनकी ही सोच अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो चल रहा है, आगे आने वाला जो हमारा कल है वो हमारे बच्चे ही हैं। अगर उनका भविष्य अच्छा करना है तो उनका ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। उसके ज्ञान के लिए ही ये स्कूलों में जो है सरकार ने स्मार्ट क्लासेस चलाई हैं कि बच्चे स्मार्ट क्लासेस से कुछ एडवांस सीखें। तो उसके लिए मैंने अपना भरपूर सहयोग किया है। जितना हम कर सकते थे हमने एलईडी दी हैं स्मार्ट क्लासेस के लिए, एक नहीं वो भी 2 दी हैं, जिससे कि वो ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके और स्मार्ट क्लासेस से उनकी टेक्नोलॉजी बढ़े और वो ऑनलाइन क्लासेस को भी थोड़ा सा फॉलो कर पाएँ। बिल्कुल, सबका योगदान ज़रूरी है। और अशोक जी, प्रधानमंत्री तो कहते हैं, मुख्यमंत्री भी अभी नए हैं, वो भी कहते हैं कि आप रोजगार मांगते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम युवा हैं वो क्या रोजगार देने वाले बन सकते हैं। और आप जैसे युवा जब अपना खुद का रोजगार स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो आपने बताया कि अड़चनें कई हैं, मुश्किलें कई हैं, इसके बावजूद जब आपने अब उद्योग लगाया है तो उसके साथ साथ रोजगार भी दे रहे होंगे, टैक्स देना भी शुरू कर दिया होगा। सर बिल्कुल, टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स तो पहले दे रहे हैं सर। अराउंड अभी कोरोना के टाइम पे मैंने 35 से 40 लोगों का अभी रोज़गार रोज़ चल रहा है हमारे प्लांट से। उसमें लेबर भी हैं और अच्छे स्तर पे भी हैं जो लोग। फूड पैकेजिंग का है हमारा, और कुछ ऑर्गेनिक फूड्स भी हैं मेरे पास। और तो सर प्रॉब्लम्स तो होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी कोरोना के चक्कर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, बट ये है कि फिर भी हम लोग डटे रहे अपने काम के लिए। और मैंने तो कभी हार नहीं मारी, और अभी भी खुद पे ही हैं और करेंगे उसके लिए काम को। चाहता हूँ कि सर हमारे प्लांट के बाहर पर डे में सर 100 से 150 लोग ऐसे आते हैं जो रोजगार के लिए आते हैं, जिनको एक छोटी सी नीड की ज़रूरत है, जो 4000 से 5000 रुपये में भी काम करने के लिए आज तैयार हैं। तो आप हम लोग देख सकते हैं ना सर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम बोलते हैं कि सब रोजगार हो रहा है, स्वरोजगार हो रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सर इसमें कोई वर्क हो रहा है। बट ये है कि सब लोग को जो काम करना है वो अपने बिहाफ पे करिए। और गवर्नमेंट तो सर बड़े लोगों की है जिनके पास 5 करोड़ रुपया है वही लोन लेने जा सकता है। बैंक वाला यही बोलता है 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तब 1 करोड़ रुपए लोन मिलेगा। तो हाउ इज पॉसिबल फॉर द मतलब लोअर लेवल के जो लोग हैं उनके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब जिसके पास पहले से 5 करोड़ हैं उसको 1 करोड़ का लोन मिले ना मिले वो दूसरी व्यवस्था कर लेगा उसकी, लेकिन जिसके पास नहीं है असल में तो कर्जा उसको चाहिए ना, वो अपनी चीज को एस्टेब्लिश करेगा। तो इस पे क्या ध्यान दिया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। जीपी गर्ग साहब, आपने पहले दौर के जवाब में हमें ये तो बताया कि क्या क्या हो सकता है, मुमकिन क्या है, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है जिसको आपने स्टडी किया यूएसए में जाके? ऐसा है कि ये तो आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और ये एक प्रकार के पत्थर हैं। सबसे बड़ी बात तो है कोई आडंबर नहीं है, टोटल का टोटल नेचुरल है, और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इवन किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो जादू टोने की
मेरे मिनरल इतने हाई क्वालिटी के मिनरल हैं, विद इन अ डे वो अपने आप को खुश समझेगा, अपने आप को समझेगा नहीं, होगा पहले ही दिन से। और ये एक प्रकार के पत्थर हैं जो ज़मीन के नीचे से पाए जाते हैं, समुंदर से, दरिया से, पहाड़ों से ये निकाले जाते हैं। और पत्थर तो सैकड़ों, फिर हम ये बात करेंगे, ये सैकड़ों, हज़ारों, लाखों तरह के पत्थर हैं। पत्थर को पहचानना ही साइंस है, और वो किस तरह का पत्थर कहाँ पे काम करेगा, ज़मीन को ठीक करेगा, बॉडी को ठीक करेगा। अभी मैंने स्टूडेंट किट भी बनाई है, और वो स्टूडेंट किट क्या है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप उनको गालियाँ देते हैं, डांटते हैं, मैं कहता हूँ उनको भाई ये पाप कर्म ना करो, वो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये उसकी एक बीमारी है, रेडिएशन से। आज हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, रेडिएशन कर क्या रहा है, हमारी बॉडी और माइंड को चूस जाता है। हर 1 मिनट के बाद हमारा मोबाइल टावर पे सिग्नल देता है और हमारी बॉडी को चूस जाता है। और हम अगर 12 घंटे अगर हमारे पास हैं, 12 में से 8 घंटे 9 घंटे हमारे पास हाथ में मोबाइल या लैपटॉप रहता है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम ये लैपटॉप और मोबाइल ना यूज़ करें या बच्चों को ऑनलाइन क्लास ना कराएं तो फिर क्या कराएं, फिर ये बच्चे कैसे मतलब इनको ठीक कैसे रखें। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि जो मेरे मिनरल के पेंडेंट हैं, बच्चों को पहनाओ, विद इन अ डे, अगले दिन से अगर बच्चा पढ़ना चालू हो जाए तो मुझे कुछ मानना, नहीं तो समझना सब बेकार की बातें कर रहा है ये डॉक्टर जीपी गर्ग। दूसरी बात, जैसे ज़मीन की प्रॉब्लम है, अब घरों में लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, अब मुकदमे चल रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, भाई क्यों, उसका कारण क्या है? कारण है जियोपैथिक स्ट्रेस। और हम सोचते हैं किसी ने मेरे के ऊपर जादू टोना करा दिया, किसी ने मुझे तंत्र मंत्र करा दिया, और कोई अगर थोड़ा सा जेलस फील करता हो तो हम उसका नाम ले लेके बोलेंगे देखो सब इसने कराया। मैं लोगों को समझाता हूँ, अब बच्चों की शादियाँ नहीं होती तो वो कहते हैं जी चलो जी अपना टेबा दिखा लो, चलो जी अपना हाथ दिखा लो, माथा दिखा लो। भाई कुछ नहीं होना, करके देख लो। पर मेरा मानना यह है कि माइंड की फ्रिक्वेंसी लो होने से हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। अगर हमारी माइंड की फ्रिक्वेंसी, अगर हमने करंट अपना पूरा कर दिया 70 से 90 मिलीवाट, तो हम कुछ भी काम करने में सक्षम है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इवन रिलेशनशिप। अगर हमारी शादी भी नहीं हो रही है तो भी फ्रिक्वेंसी लो होने के कारण, क्योंकि दिमाग ने बॉडी को चलाना है, बॉडी ने दिमाग को नहीं चलाना। देखने में हम लगते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊंगा कि वो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। मेरे पास स्कैनर है जिससे मैं चेक करके बताता हूँ कि आपकी बॉडी और माइंड में ये प्रॉब्लम है या जमीन में ये प्रॉब्लम है। जी ठीक। एक जयश्री जी, प्रोडक्ट जो आपका है, जो बेक्लेन कंपनी बनाती है जी, क्या खासियत है उसकी? कैसे मतलब जो ग्राहक हैं आपके, उनका रिस्पॉन्स कैसा है प्रोडक्ट को लेकर? हमारी कंपनी जो बनाती है वो बहुत अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का कम रेट का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसको हमारी जो आम जनता है उसका इस्तेमाल कर पाए अच्छे से, क्योंकि जनता को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो अच्छा काम करे और कम दाम का हो। तो वही उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी क्वालिटी में और कम दाम में और एक अच्छी सर्विस के साथ अपने प्रोडक्ट को दिया है, जो सब लोगों ने उसको पसंद भी किया है। और आज हमारा व्यापार भी इसीलिए डिमांड में है, हमारा प्रोडक्ट भी, और अच्छा चल रहा है। सर अनंत एडिबल्स, सर हमारे पास जैसे आंवला मुरब्बा है या पिकल्स हैं और स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस पूरा ऑर्गेनिक है सर, हम उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहाड़ों से हम लोग उसका लेके आते हैं जी। और ये स्पाइसेस वगैरह भी हैं, नूडल्स हैं, सॉसेस हैं, बहुत म्योनीज वगैरह, मतलब फूड के बहुत सारे आइटम हैं। 32 आइटम्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, और बहुत सफाई से और बहुत मतलब पहाड़ों से ही आता है। जूस वगैरह जो है वो क्या कहते हैं, तो पहाड़ों से आता है, मौसम्बी वगैरह। तो अभी कोरोना में हम लोगों ने मुरब्बा और आंवले का इतना बढ़िया वो रहा, रिस्पॉन्स रहा हमारा, तो बहुत वो ह्यूमिनिटी के लिए बहुत अच्छा है सर। तो और जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ अनुभव है साइंस को लेकर, एक नई तरह की साइंस को लेकर रिसर्च है, और दूसरी तरफ आप जैसे युवा हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, महिलाएं हैं जो उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश हो या देश हो,
ऐसे युवाओं के साथ रहेगा, ऐसे अनुभव के साथ रहेगा तो तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।